साला कांग्रेसी, जीजा भाजपाई, झारखंड बेचकर खाई मलाई, जनता दे रही है जंतर मंतर पे। दुहाई, साला कांग्रेसी, जीजा भाजपाई, झारखंड बेचकर खाई मलाई, जनता दे रही है जंतर मंतर पर दुहाई। झारखंड एक ऐसी जगह कहते हैं जहां पर आदिवासी समाज बहुतायत में है, और बिहार से काटकर जब झारखंड की बात हुई तो इसीलिए बनाया गया था कि देश का विकास हो, राज्यों का विकास हो, वहाँ के लोगों का विकास हो। विकास का पूरक जो कहा जाता है वो लोकतंत्र को कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र होता है तो विकास भी होता है। लोकतंत्र में फिर नेता भी होते हैं, और नेता लोकतंत्र की गाड़ी के वो पहिए हैं जो विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर नेता ही उसमें गाड़ी के अंदर जंग लगा दे, नेता ही उस पहिए को रोक दे, तो विकास कैसे होगा। लगातार झारखंड से खबरें आ रही है, और आज झारखंड से ये लोग आए हैं, ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय, और पलामू लोकसभा क्षेत्र से आए हैं, और वहाँ के सांसद और वहीं आसपास के क्षेत्र के एक विधायक हैं जो मंत्री भी है, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, और कह रहे हैं जीजा साले की जोड़ी है। तो ये जीजा साले की जोड़ी मतलब ये चक्कर क्या है, जीजा साले की जोड़ी, जरा बताइए, अपना परिचय दीजिए और क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ा। मैं रहने वाला हूँ झारखंड का एक पलामू जिला है, पलामू जिला अंतर्गत पाटन थाना का ग्राम साकन पीढ़ी का, और मेरे लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं श्री विष्णु दयाल राम जी, और विधायक सह मंत्री हैं श्री राधा कृष्ण किशोर जी। विष्णु दयाल राम जी और ये राधा कृष्ण किशोर जी, ये आपस में बहनोई और साले, जीजा साले की जोड़ी है जी। और ये चाहे तो जीजा साला कहा जाए या घोटाला कहा जाए, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो आप ही कह सकते हो। क्या आप भुक्तभोगी हो? हम तो यही कहने आए हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि ये दोनों जीजा साला मिलकर घोटाला करने में है। न इनको किसान हित से लेना देना है, न जनहित से लेना देना है। बस सिर्फ इलेक्शन के टाइम में जनता के बीच में वोट लेने के लिए जितना तरह का नौटंकी करना है, जितना इंसान बनना है बन जाना है, और बाद में सीधे सिर्फ और सिर्फ किसी तरह कमाना है। इन लोग इतना आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है कि अगर बढ़िया से जांच किया जाए तो आश्चर्य लगेगा कि ये बहनोई और साला किया है खूब घोटाला। ये तो बात रही घोटाले की जी। लेकिन जंतर मंतर पे जब लोग आते हैं तो त्रस्त होकर आते हैं, परेशान होकर आते हैं। तो घोटाला कहना और कौन सा घोटाला है अलग अलग विषय। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ईडी पर भी जाएंगे आप? क्योंकि ईडी तो सब घोटालेबाजों की जांच कर रही है आजकल। अभी हम जंतर मंतर में धरना के माध्यम से उम्मीद रखे हैं कार्रवाई हो जाएगी। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो ईडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम इन लोग के खिलाफ जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे? नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मांझी बन गए हैं क्या दशरथ मांझी आप जो समझिए, लेकिन हम तो यही सोचे हैं कि ये जीजा और साला का घोटाला का पर्दाफाश हम करके रहेंगे। इसके लिए हमको जो हद तक जाना होगा जाएंगे। तो इतनी जिद क्यों है? क्या ऐसा हो गया, क्या आपके साथ ऐसा गलत हो गया उस घोटाला? ऐसा कौन सा घोटाला था जिसके अंदर ऐसा आपके हृदय को छू गई कि अब आप जंतर मंतर तक चले आए? कुछ तो रहा होगा, कोई तो चीज़ आपको प्रेरित कर रही होगी। क्या आप भी सामाजिक हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, क्या राजनीति में हैं? क्या वो आपके विरोधी हैं, या फिर सच में आप जनता की भलाई के लिए खड़े हो गए? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन लोग के क्रियाकलाप को देखते देखते एकदम बर्दाश्त से जब पार हो गया है, क्योंकि इन लोग के शिकायत कौन सुनेगा और कहाँ कहें। साला जो है झारखंड में फाइनेंस मिनिस्टर है। भैया पैसे पे बैठे हुए हैं, वो तो पूरे पैसे पे बैठे हुए हैं। साला है वो झारखंड सरकार को पॉकेट में रखा है। बहनोई है वो केंद्र सरकार को पॉकेट में रखा। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी को पॉकेट में रख लिया? ऐसा मजाक? अभी तक तो रखा है, ये दावा होगा उनका। अभी तक तो मोदी जी को भी पॉकेट में रखे हुए हैं। अब हो सकता है कि जंतर मंतर पर बैठने के बाद आप लोग के माध्यम से जोगी जी मोदी जी कुछ करें। नहीं तो अभी तक तो कोशिश तो आपको भी पॉकेट में रखने की होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास भी कोई लुभावना ऑफर तो आया ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं, हम भ्रष्टाचारियों से
हाथ नहीं मिलाते। हाथ नहीं मिलाते हैं। और हमारा मानना है कि सब लोग अगर भ्रष्ट ही हो जाएंगे तो कम से कम देश दुनिया को बचाने वाला भी चाहिए। तो लेकिन ये आप ये भ्रष्टाचार कह रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक योजना है, कोई ऐसी जगह है, क्या है वो? जैसे वर्तमान में अभी खुद मेरे गांव में ही रैती जमीन में जबरदस्ती इन लोग साला जीजा मिल के रोड बना दे रहा है। ना रैती जमीन का आदमी को मुआवजा मिल रहा है और न कोई राय सलाह लिया जा रहा है, न कोई लिखित लिया जा रहा है, न कोई मौखिक पूछा जा रहा है। आप तो ये बात कह रहे हो कि ना खाता ना वही, जो जीजा साले बोले वही सही। वही सही, ऐसा कह रहे हो? एकदम यही है। अच्छा, बहुत खतरनाक तरीके से आप ये कह रहे हो कि रेती जमीन, मतलब कि रेतीली जमीन बात कह रहे हो, रेती जी। तो उसमें रोड बनाने में दिक्कत क्या है? रोड बनाना तो अच्छा है, डेवलपमेंट का काम है। रोड बनाना अच्छा है, लेकिन कम से कम जिसका रैती जमीन जा रहा है उसका मुआवजा मिले। मुआवजा नहीं भी मिले तो उसको भाव भी तो मिले कि उससे पूछा तो जाए। सांसद और विधायक का क्या काम है? वो तो एक सिस्टम के जरिए होता है, ये बिड होती है। उसमें जो काम कर रहे हैं इन्हीं के बिचौलिया, इन्हीं के ठेकेदार हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पहले किसानों से जमीन खरीद ली जा रही है और फिर बाद में कुछ ऐसा सिस्टम हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा है कि ये पलामू लोकसभा क्षेत्र में खासकर, ऐसे तो राधा किशोर जी का पूरे झारखंड में ही प्रभाव है जब वो वित्त मंत्री हैं, तो लेकिन पलामू लोकसभा क्षेत्र में, पलामू अंतर्गत जितना भी विधानसभा है उसमें इन लोग के इच्छा के बिना पत्ती भी नहीं हिलना है। क्योंकि जो मनमानी आ रहा है, जो मन में आ रहा है इन लोग कर रहा है। अच्छा, आपने एक तो रेतीली जमीन की बात की कि वहाँ पर रोड बना रहे हैं और रोड भी अपनी मर्जी से बना रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे, ठीक है। तो मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो वो तो सरकार देती है मुआवजा, उसमें करप्शन का क्या रोल है? वो किस तरह से करप्शन होता है? सरकार की नीति खराब होगी तो मुआवजा नहीं मिल रहा होगा, या मुआवजे में कम पैसा मिल रहा होगा। इसमें करप्शन का एंगल कैसे आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि जनता लोग इन लोग को इसीलिए चुनती है भरोसा करके कि अगर पदाधिकारी लोग के तरफ से परेशानी हो तो हम अपने जनप्रतिनिधि के समक्ष समस्या को रखेंगे। मतलब कि भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं अधिकारी और ये उस पर लगाम नहीं लगा रहे, ये करनी, ये तो पार्टनर बन के रेडी है। अच्छा, ये उनको सह दे रहे हैं जी कि भाई तुम करो, जाओ लूटो, खाओ पियो, मौज करो और हम सुनेंगे नहीं। अरे दबंगई कर रहे, दबंगई ऐसे बोलिए ना। तो लगातार ये जो बातें उठ रही हैं, और रोड के अलावा और क्या ऐसी खबर आ रही है? रोड के अलावा एक मेरे गांव में झरीलवाहर मरम्मती का काम भी हुआ है 2011-12 में। जांच में भी स्पष्ट है कि आहर मरम्मती का काम संतोषजनक हुआ है, लेकिन मामला न्यायालय में झूठा तरीका से पहुंचा दिया गया है। अच्छा। और अब हुआ कि वो मनरेगा का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उसमें भुगतान नहीं होगा। अच्छा। जिसमें कि दर्जनों मजदूर मर चुके। ये तो मजदूरों का पैसा है मनरेगा। जी, और फिर वही झरीलवा आहर में यही बहनों या जीजा दोनों मिलकर फिर 16 लाख रुपया निकाल लिए, जबकि मामला वो न्यायालय में चल रहा है। इतने बड़ा मंत्री, वित्त मंत्री कह रहे हो आप, इतना बड़ा सांसद, 16 लाख रुपया, बस 16 लाख का घोटाला, ये तो चिंदी चोर हो गए, ये तो चवन्नी चाप घोटाला हो गया। ये क्या कर भी सकते हैं? मुझे तो भरोसा नहीं लगता कि इनके बिचौलिया दलाल वृद्धा पेंशन से लेकर 1 अरब के काम में भी शामिल है। मतलब 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहे जी। वो चाहे राशन कार्ड बनवाने से लेकर वृद्धा पेंशन कार्ड बनाने से लेकर हर जगह इनका बिचौलियागिरी फिक्स है। जब आप इतने आरोप लगा रहे हो तो आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? बड़े लोग हैं, रसूखदार हैं, मजबूत हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, डर नहीं लगता आपको? डर हमको एक भगवान से लगता है और दूसरा बुरा कर्म से लगता है। अच्छा। ईश्वर सब देखते हैं। यदि हम जंतर मंतर में आकर झूठ बोल रहे हैं, वो भी भगवान देख रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो भी भगवान देख रहे हैं। भगवान से डरना है, आदमी से क्या डरना है? आदमी से नहीं डरना। घोटालेबाज है, चोर है, उसको डरना है। डर तो उसको लगेगा, हमको क्या डरना है? किस को आप आज ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे? क्योंकि लगातार आप संज्ञान में तो डाल ही रहे हो, क्या राज्य सरकार में भी किसी को लिखा है आपने, और केंद्र में किसको लिख रहे हैं आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पास लिखेंगे, गृह मंत्री जी के पास इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए लिखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ कार्रवाई के लिए लिखेंगे, और एक जो सांसद महोदय भाजपा से हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे, और जो कांग्रेस के मंत्री हैं राधा किशोर जी, उनके खिलाफ श्रीमान राहुल गांधी जी के यहाँ ज्ञापन देंगे। तो कांग्रेस भी एक तरफ और बीजेपी, दोनों से लड़ जाओगे आप?
ये बात और लोग भी पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस से भी लड़ना है और भाजपा से भी लड़ना है तो आप किस पार्टी में हैं? तो हम बोलते हैं हम भगवान के पार्टी में हैं, हम भगवान के पार्टी में हैं। ये देखिए, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, इस तरह की बातें खुल के आ रही हैं और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में साला कांग्रेस में है और जीजा बीजेपी में है। गजब है साले जीजा की जोड़ी के, एक कांग्रेस में एक बीजेपी में, और मिलकर चलो खेल खेलते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं तो आए हैं जंतर मंतर पे और काफी लोग इनके साथ में, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। सरकार को चाहिए इसकी जांच कराए और जांच कराने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले कहें कांग्रेस चोर है और कांग्रेस वाले कहें बीजेपी के चोर है, और इसी चक्कर में जनता देखती रह जाए कि भाई कौन चोर है। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, लेकिन चोर चोर जीजा साले ये बात ये कह रहे हैं, ये पहली बार सुना है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।